बताइए। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद, आप समय निकाल कर पधारे। और कल कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष निर्देशानुसार मुझे जैसलमेर जिला कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उसके लिए मैं प्रदेश अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, संगठन महासचिव ललित तोनवाल जी, अशोक जी गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री जी, सचिन पायलट साहब, रूपाराम जी पूर्व विधायक जैसलमेर, पूर्व मंत्री साले मोहम्मद जी, मैं उन सभी तमाम नेताओं का आभार प्रकट करता हूं कि मेरे जैसे एक युवा को आगे लाने के लिए जिले का दायित्व सौंपा। मैं पूर्ण रूप से इस संगठन में अपने निष्ठावान और समर्पण भाव से संगठन में कार्य करूंगा। और आप सबसे रूबरू होने का जो मौका मिला है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लोकसभा चुनाव सर के ऊपर है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि पिछले 10 साल से केंद्र के अंदर भाजपा सरकार का राज रहा है और हमेशा उन्होंने जो वादे किए थे वो वादों पर खरा नहीं उतरी, वो जनता खुद जानती है। जिस साल 10 साल के अंदर जो माहौल पैदा किया गया, जिसमें शोषित, गरीब, पिछड़ा वर्ग को हमेशा वंचित रखा गया, कई अत्याचार हुए, युवाओं पर अत्याचार हुए, उसके खिलाफ आने वाले चुनाव के अंदर हम सब लोकसभा चुनाव में मजबूती के साथ खड़े हैं। आप सभी भली भांति जानते हैं कि यहाँ के केंद्रीय मंत्री जी जो सांसद बनने के बाद कभी दिखाई नहीं दिए, जनता को मुंह तक नहीं दिखाया, अब जनता को जवाब के दे। इस प्रकार प्रदेश के अंदर और तमाम भारत सरकार द्वारा जो बड़े बड़े नेताओं पर आम गरीब, पिछड़ा, शोषित वर्गों को परेशान किया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है। किसी को ईडी के माध्यम से, कई ऐसी देश की सबसे बड़ी एजेंसियां हैं, उनका दुरुपयोग कर और देश के अंदर एक अलग माहौल पैदा करना चाह रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाह रहे हैं। ऐसी एक इनकी तानाशाही सरकार हम लगातार देख रहे हैं। पिछले 10 वर्षों के अंदर जो युवाओं से वादे किए थे, अब हम बात करते हैं जैसे अग्निपथ की, जिसके अंदर इस बार 1.5 लाख से ज़्यादा युवा चयनित हो गए थे, पर उनको कैंसिल करके उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया। उनके अगर पेट पर लात मारने का काम किया तो इस भाजपा सरकार ने किया। हम कई प्रकार देखे हैं, जैसे मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर पर वो मौन चुप्पी साधते हैं। कहीं भी अपन बात करते हैं तो अपना नस निकालना नहीं चाहते हैं, वो बात नहीं खुलकर बात करने नहीं आते हैं। इस प्रकार से जैसे हम जैसलमेर बाड़मेर की बात करें तो सांसद महोदय कभी इलेक्शन जीतने के बाद कभी मुंह तक नहीं दिखाया। इस क्षेत्र के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे पानी हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, कई ऐसी सुविधा है। जिस प्रकार उन्होंने जनता से जो वादे किए थे, झूठ बोलकर जो अपने वोट साधना चाहते, वोट लिए इन्होंने पिछले 10 साल से, अब जनता जाग चुकी है। अगर बात करें माननीय मंत्री जी की यहाँ के, तो कई दिनों तक, कई 5 वर्षों के अंदर जैसलमेर और बाड़मेर की और बालोतरा की बात करें तो इन्होंने कभी प्रवासी नहीं किया। कभी गरीब, शोषित, पीड़ित, जो वंचित है, उनके पास उनके घर जाने तक काम नहीं किया। झूठ फैलाकर एक जातिगत और धर्मवाद पर एक अराजकता का माहौल पैदा करके उन्होंने वोट साधने का काम किया है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि राम मंदिर की बात आती है तो राम को हम भी मानते हैं, राम हमारे वंशज है, हम उनको मानते हैं, सब मानते हैं, हर इंसान मानता है। भारत के अंदर सब रहते हैं, बाहर विदेश में भी मानते हैं। तो राम हमारे सबके घट घट और कण कण में है, हम उठते बैठते राम का नाम लेते हैं। जिस प्रकार एक राम का ठेका ले रखा उन्होंने कि राम जी हमारे, क्यों आपके, हमारे नहीं है? हम पूछते हैं, हम उनकी आराधना करते हैं, हम उनके मंदिर जाते हैं। तो जिस प्रकार उन्होंने ठेका ले रखा है, जिस प्रकार देश के अंदर माहौल पैदा किया गया कि राम के नाम पर वोट, राष्ट्रवाद के नाम पर, कौन से हम देशद्रोही हो गए? हम भी राष्ट्रवाद है ना। हम पिछले कई, जैसे कांग्रेस सरकार की बात करें, 70 साल तक राज किया, तो कई ऐसी देश को बचाने को, देश को आजाद कराने में अहम भूमिका रही। तो राष्ट्रवाद इनसे सीखे क्या हम? तो राष्ट्रवाद हम भली भांति जानते हैं। जैसे हमारे यहाँ जैसलमेर बाड़मेर की बात करें तो जैसे 71 का युद्ध है, 65 का युद्ध है, तो उसमें तो हमारे पूर्वजों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, इस देश के लिए सर्वोच्च न्यौछावर करने के लिए तैयार रहे। तो किस प्रकार ये बीजेपी वाले बात करना चाह रहे हैं कि राष्ट्रवाद के नाम पर वोट दे? इस प्रकार जो देश के अंदर माहौल पैदा किया जा रहा है उन्हीं के खिलाफ। और
जिस प्रकार अराजकता का माहौल पैदा किया गया, जातिगत धर्म के नाम पर लड़ाने का काम किया, कभी हिंदुवाद के नाम पर लड़ाया, तो हम सबको इस प्रकार इनको चोट करने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, आम गरीब पिछड़ा सभी ऐसे युवाओं के लिए, युवाओं को जो बेरोजगार उन्होंने नौकरी देने का वादा किया था, 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, नौकरी तो नहीं दी हम सबके सामने। तो आपके 10 साल पिछले रिकॉर्ड देख ले कार्यकाल का, तो इसके अंदर आपने जो झूठ बोलकर जो चुनाव जीता था उस पर आप खरे नहीं उतरे हैं। तो इस प्रकार ये देश के नौजवान युवा सभी नागरिक जाग चुके हैं इन सभी को पीछा छुड़ाने के लिए। तो आप सभी को बुलाया और मेरे को प्रदेश अध्यक्ष द्वारा और प्रदेश नेतृत्व शीर्ष नेतृत्व द्वारा कांग्रेस के जैसलमेर की जिम्मेदारी दी है। मैं इसके साथ खरा और निष्ठावान के रूप में समर्पण भाव से खरा उतरूंगा और इस संगठन को जिस प्रकार आगे बढ़ाने का काम नौजवानों का साथ लेकर ऊर्जा के साथ हम काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपको कहीं कहीं ये नहीं लगता कि 20 दिन मात्र आपके पास समय है, आपको कार्यवाहक अध्यक्ष का जो है दावेदार बनाया गया है, आप पर जिम्मेदारी सौंपी गई है, 20 दिन में इतना बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कैसे जो है जनता का दिल जीत पाएंगे? नहीं, दिल तो जीत, हम लगातार संगठन में काम कर रहे हैं, ऊर्जा के साथ है, नौजवान है, ऊर्जा के साथ काम करेंगे, सभी को साथ लेके काम करेंगे। जो हमारा संगठन का ऊपर से आदेश होगा वो काम करेंगे। तो जिस प्रकार प्रदेश दूर है, लंबा क्षेत्र है, जैसलमेर बाड़मेर बालोतरा, जो भी संगठन का आदेश होगा उस आधार पर काम करेंगे। पर ऊर्जा के साथ नौजवान है तो ऊर्जा के साथ काम करेंगे। तो हमारे लिए समय बहुत बड़ा, 20 दिन तो बहुत बड़ा समय है। भाटी साहब, ऐसी कहाँ जरूरत पड़ गई कि जैसलमेर के अंदर 3 जो है कांग्रेस को जिला अध्यक्ष बनाने? अभी आपने ही बात की कि क्षेत्रफल बड़ा है तो दायित्व भी बड़े है, काम भी ज्यादा होता है। तो उस काम को देखते हुए प्रदेश और शीर्ष नेतृत्व ने कांग्रेस नेतृत्व द्वारा जिम्मेदारी दी है, तो ताकि चुनाव के अंदर आसानी से काम किया जा सके संगठन का। आप एक तरफ जहां भाजपा की मंत्री पर आरोप लगा रहे हो, वही इस बार जो है जैसलमेर और बाड़मेर का जो संघर्ष है चुनावी लोकसभा का त्रिकोणीय हो गया है और त्रिकोणीय में निर्दलीय ताल ठोक चुके हैं रविंदर सिंह भाटी। उनको लेकर के क्या कहेंगे सर? नहीं, वो भी बड़े भाई है, वो संघर्ष करे, अच्छी बात है, संघर्ष करना चाहिए। पर जिस प्रकार मंत्री द्वारा पिछले 5 वर्षों के द्वारा जो यहाँ के कई ऐसे मामले हैं, उन्होंने सूद तक नहीं ली इस जनता की। जैसे बात करें हम ईडब्ल्यूएस की, तो हमारे लोगों द्वारा उनको ईडब्ल्यूएस को लेके साइन करवाने के लिए गए, मांग करने के लिए कि आप लेटर लिख के दो, पर अभी तक वो उसके बाद भी उस टाइम पे नहीं लिख के दिया। और उसके बाद भी अगर आप पत्रकार बंधु ने पूछा कि ईडब्ल्यूएस को लेकर क्या मामला चल रहा है, फिर भी वो मुंह छिपाते नजर आए। तो इसका कहीं न कहीं इनको ये भुगतने की तैयार करें। आप भी युवा हो, रविंदर सिंह भाटी भी युवा हो, तो क्या कहोगे? नहीं, युवा अच्छी बात है, उनसे भी प्रेरणा मिलती है। जिस प्रकार से वो संघर्ष कर रहे हैं, हम भी हमारे संगठन के अंदर संघर्ष कर रहे हैं, अच्छी बात है, संघर्ष करना चाहिए। और नौजवान को हमेशा आगे आना चाहिए अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। क्या आपने कहा एक तरफ के संघर्ष वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। एक एसबी के कॉलेज का छात्र संघ अध्यक्ष और एक यूनिवर्सिटी का छात्र संघ अध्यक्ष, दोनों एक दूसरे को अगर सामान्य रूप में देखा जाए राजनीति में तो एक दूसरे को हराने में लगे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, हराने में कोई नहीं, हम हमारे संगठन के अंदर काम कर रहे हैं। संगठन जो आदेश देगा वो अपने संघर्ष कर रहे हैं, अच्छी बात है। नौजवान है और बड़े भाई है, हमारे निजी रिश्ते है, तो अच्छी बात है, उनको भी शुभकामनाएं है। संघर्ष करना चाहिए और हमारे संगठन के अंदर जो संगठन हमें आदेश देगा हम संगठन पर खड़े उतरेंगे। जैसलमेर कांग्रेस में 2 संगठन बन चुके हैं, रूपाराम धंधे और फकीर परिवार, उसको लेके आप क्या कहेंगे? नहीं, ये बाहरी वातावरण भाजपा द्वारा ऐसे साजिश है, कोई आप देख रहे हो कोई अलग नहीं है। हम कांग्रेस परिवार सब एक है, सब मिलकर हम एक साथ लड़ना जानते हैं, हम लड़ रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। और हम आने वाले चुनाव के अंदर हम सभी मिलकर, आप हमेशा देखते हो कोई अलग नहीं है, भाजपा द्वारा एक रसी साजिश है, साजिश के तहत ये वैमनस्य पैदा करना चाहते हैं। बाकी सब हम कांग्रेस परिवार एक है। आप भी छात्र नेता और रविंदर सिंह भाटी भी छात्र नेता है, तो आप उनको किस नजरिए से देखते हो? युवा के आइकन मानते हो? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ जो संघर्ष करता है, जो अपने बलबूते निर्दलीय से विधायक जीते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और अब लोकसभा के चुनाव के अंदर वो जो अपना संघर्ष कर रहे हैं वो भी बहुत बड़ी बात है। तो कहीं न कहीं नौजवान और युवा साथियों को आगे आना चाहिए अपनी बात के अधिकार के लिए। तो मैं चाहता हूं कि हमेशा अपने अधिकारों और लड़ाई लड़ने के लिए नौजवान अगर आगे नहीं आएगा तो कौन आएगा? तो इससे आप लगता है कि आप भाटी को महत्व दोगे? मैं तो निजी तौर पर सभी को महत्व देते हैं, सब भाई है, हम हमेशा अपनाए तो और स्नेह के साथ रहते हैं। जैसलमेर बाड़मेर मारवाड़, संपूर्ण मारवाड़ की बात करते हैं तो राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकते हैं,
पर हम बाकी भाईचारा के साथ रह सकते हैं, रहते भी है, कई पीढ़ियों से साथ रहते आए। तो मतलब इसमें आपको लगता है कि जैसलमेर में रविंद्र सिंह भाटी युवाओं के दिलों में आइकन बन चुके हैं? मैं मेरे संगठन की बात कर रहा हूँ। जैसे जिस प्रकार हम संगठन को लेकर जो लोकसभा चुनाव है तो उसके अंदर हम मजबूती के साथ हैं, और रविंद्र सिंह जी भाटी मैं कह रहा हूँ वो संघर्ष कर रहे, अच्छी बात है, संघर्ष करना चाहिए और उन्हें भी शुभकामनाएं संघर्ष करने के लिए। आपको नहीं लगता कांग्रेस पार्टी ने जातीय समीकरण को साधने के लिए एक राजपूत और एक मुस्लिम को दो जिलाधीश का दायित्व दिया? ऐसा कुछ नहीं है, संगठन जो दिशा निर्देश देता है उस आधार पर है। कोई इसमें हमारे कांग्रेस में कोई जातिगत कोई धर्मवाद का नाम ही नहीं, हम सभी 36 कौम के साथ है, 36 कौम के बंधु हम कांग्रेस से जुड़े हुए, लगातार जुड़े हुए, कांग्रेस के संगठन के लिए मेहनत कर रहे हैं, उसमें कोई जाति वो कोई धर्म का नाम ही नहीं है। क्या आपको ये नहीं लगता कि ये जो त्रिकोणीय मुकाबला है और जाट और राजपूत कम्युनिटी में राजनेता उसको थोपने में लगे हुए हैं? इसमें मैं मेरे नजर से देखता हूं, आप पिछले 10 साल से देखो जिस प्रकार से भाजपा द्वारा जो अत्याचार किया गया, लगातार झूठे दावे किए गए, फिर भी कहीं न कहीं यहाँ का इलाका पिछड़ा ही रहा और इस इलाके को अपनी मूलभूत सुविधा प्राप्त नहीं हुई। तो इस प्रकार हम कांग्रेस के साथ हैं और मजबूत के साथ हम संघर्ष कर रहे हैं, और इस लोकसभा चुनाव के अंदर हम उस आने वाले उस 10 सालों के जो थे, उन्होंने जो युवाओं से वादे किए थे, उनको हम वोट से चोट करेंगे। सर अध्यक्ष साहब, आपको कहीं कहीं ये नहीं लगता कि इस बार आपकी कांग्रेस की जो टक्कर है भाजपा से नहीं निर्दलीय उम्मीदवार से है, और उनको लेकर के आप अपना जो है क्या दृष्टिकोण रखते हैं, उनको लेकर के आपका क्योंकि चैलेंज जीत का जो है भाजपा से नहीं निर्दलीय से? नहीं, राजनीतिक है, उसमें चुनौतियां होती है, आमने सामने होते हैं, तो चुनौतियां स्वीकार करते हुए चलना चाहिए, हमेशा चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। ठीक। रविंद्र सिंह